जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने हिस्ट्री के टॉप 20 सवालों को दिया था आज के डेट में, और आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया है। अब देखना यह है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से याद किया। अब आप लोगों का उसी 20 क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। तो 20 में से आप कितना सही करते हो हमें लास्ट में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम आपका सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला है हड़प्पा सभ्यता के किस नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है वैदिक सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता है। टेस्ट देने का तरीका ये होगा कि आपको हमसे पहले आंसर करना है। अगर हो सके तो आप अपना कॉपी पेन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर आपका ए है तो ए लिखिए, बी का आंसर बी है तो बी लिखिए। इसके बाद अपना मिलान कीजिएगा कि आपका कितना सही होता है और कितना आपका गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर होता है ऑप्शन है आपके पास मृतकों का टीला है, नृत्य नगर है, सभ्यता गढ़ है, धार्मिक स्थल है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अपना आते हैं तीसरे सवाल पे। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके पास कौटिल्य ने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, भास ने लिखा है या फिर वॉन भट्ट ने लिखा है। तो इसको लिखने वाले कौन है, तो कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध किस अभिलेख में मिलता है। ये कौन सा अभिलेख में मिलता है आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास प्रथम अभिलेख है, 13वां शिलालेख है, उसके बाद है आपका अष्टम शिलालेख है, उसके बाद आपका चतुर्थ शिलालेख है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया कि मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, अशोक से संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है या फिर समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, महान सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती कहा जाता है, सार्वभौम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। इसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। अब हर्षवर्धन की राजधानी आपको बतानी है कन्नौज में थी, पाटलिपुत्रा में थी, उज्जैन में थी या फिर तक्षशिला में थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि अकबर ने कितने दीन ए इलाही सदस्यों को शामिल किया था। अकबर ने कितने दीन ए इलाही सदस्यों को शामिल किया था, 10, 18, 19 या फिर 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया है। सबसे आसान सवाल है। ऑप्शन है आपके पास अकबर ने, दूसरा है शाहजहां ने, तीसरा है औरंगजेब ने, चौथा है आपका बाबर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण लागू किया था। जौहर प्रणाली, चांगे व्यवस्था, कीमत नियंत्रण प्रणाली या फिर इक्तादारी प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीमत नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। इसमें कहा गया है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। देखिए अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 लोग थे ऐसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अब इनमें कौन शामिल नहीं है। बिरबल है, तानसेन है, अबू फजल है या फिर चाणक्य है। कौन इसमें शामिल नहीं था। तो उनके नवरत्नों में जो है वो चाणक्य शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था। अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने। किसने समाप्त किया था। सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि महमूद गजनवी के, अकबर के, हर्षवर्धन के या फिर समुद्रगुप्त के। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका महमूद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
आप में से किस ने टारगेट ग्रुप को ज्वाइन किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में सिर्फ आप टारगेट लिख दीजिएगा ना, टारगेट लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप टारगेट ग्रुप से यहाँ पे टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? कबीर ने, रामानुजाचार्य ने, तुलसीदास ने या फिर गुरु नानक ने? राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि वेद किस भाषा में लिखा गया है? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या फिर अरबी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में लिखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1526 है, 1556 है, 1761 है, 1857 है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1526 में हुआ था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? असंतोष था, कारतूस प्रकरण था, सैनिक विद्रोह था, किसान असंतोष था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कारतूस प्रकरण हो जाएगा, यानी कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। हिंदुओं में ये बात फैला दी गई थी कि कारतूस में जो है गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और मुसलमानों में ये बात फैला दी गई थी कि इसमें जो है सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से जो है दोनों धर्मों के जो है धार्मिक भावना आहत होने वाली थी, इसीलिए जो है वहाँ पे ये क्रांति का जन्म हुआ। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर ये क्रांति किया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1885, 1857, 1905, 1920 में? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 1885 में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं और हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है वो हुआ था 1942 में। इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों से 20 क्वेश्चन का जो है आप लोगों का टेस्ट ले लिया है, जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट ग्रुप में क्वेश्चन दिया था। इसी प्रकार से बारी बारी से आप लोगों का मैं टेस्ट लेता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।